वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित कई डाउट्स आ रहे थे। साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास ओ लेवल नहीं है, क्या हमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे क्या। तो देखिए इसमें होता कैसे, एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। यूपी पीसीएस का आरओ जो समीक्षा अधिकारी है और एआरओ जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, दोनों के फॉर्म एक ही भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपके पास ओ लेवल है तो फिर आप एआरओ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप एक फॉर्म भरेंगे, उसमें आप सिर्फ किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आप आरओ के लिए। फॉर्म एक ही भरा जाता है, अलग अलग फॉर्म नहीं होते। अब इन दोनों की एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे तो जो एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर के 40 वर्ष तक होता है सामान्य वर्ग के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है ओबीसी SC ST कैंडिडेट को वो मिलेगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, BA है, BSc है, BCom है, कोई दिक्कत नहीं, और परसेंटेज भी कितना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये सामान्य एलिजिबिलिटी है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए चाहिए। अब यहीं पर जब आप एआरओ की बात करेंगे तो एआरओ में एक नई एलिजिबिलिटी जुड़ जाएगी। इसमें आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तभी आप एआरओ के लिए एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। ठीक। अच्छा, एआरओ में टाइपिंग भी होती है, याद रखिएगा। इसमें ना टाइपिंग भी होता है, टाइपिंग हिंदी में करना होता है, हिंदी टाइपिंग होती है। टाइपिंग ये कृतिदेव और मंगल फॉन्ट दोनों में आप कर सकते हैं। ठीक। और ये टाइपिंग सिर्फ 5 मिनट की होती है, 5 मिनट की टाइपिंग रहेगी। आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ेगा, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होती है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, दोनों का पेपर भी एक ही होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर होता है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम में ना जो आरओ की कट ऑफ लगेगी वो अलग लगेगी, एआरओ की कट ऑफ अलग लगेगी। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 200 में से जो कट ऑफ लगी, प्री की बात करें है ना, 200 में से 135 की कट ऑफ लगी मान के चलिए, ये आरओ के लिए, और 128 कट ऑफ लगी एआरओ के लिए। अब किसी अभ्यर्थी के अगर 140 नंबर है तो दोनों के लिए एलिजिबल है, वो आरओ के लिए भी है और एआरओ के लिए भी एलिजिबल है। अगर उस कैंडिडेट के मान लीजिएगा सिर्फ 130 नंबर है, 130 में क्या होगा, आरओ के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन एआरओ के लिए है, हाँ, इसी कंडीशन में कि उसके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तब यहाँ से भाई उसकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी, न तो आरओ के लिए एलिजिबल रहेगा न ही एआरओ के लिए एलिजिबल रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कि अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न पहले चलता था उसमें प्री एग्ज़ाम होता था और फिर मेंस रहता था, तो प्री और मेंस तो अभी भी होना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। प्री में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि मेंस में अब पैटर्न बदला जा रहा है। मेंस में देखिए पहले क्या होता था, 400 नंबर का पेपर होता था, 120 नंबर की जीएस रहती थी जो ऑब्जेक्टिव होता था। इसके बाद 120 नंबर का ऐसे होता था, ऐसे आपको लिखना पड़ता था, और इसके बाद 160 नंबर का हिंदी रहता था जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑप्शनल दोनों रहता था। लेकिन अभी ये जो जीएस वाला पोर्शन है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको हटाया जा रहा है, तो अब इसको हटा दिया जाएगा तो नया पैटर्न जो होगा उस हिसाब से चीज़ें बदल दी जाएंगी। लेकिन प्री में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आरओ की तो अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्री के लिए। देखिए आप फॉर्म भर पाएंगे, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप आरओ का फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, है ना, सहायक समीक्षा अधिकारी से उच्च पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो अच्छी तैयारी करेंगे तभी ये पॉसिबल है। देखिए अगर आपको प्री की तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस चल रहे हैं, और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए बैचेस हैं, और अभी 50% का ऑफ भी आपको मिलेगा। मात्र 1124 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड ज़रूर लगाइएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए या अतिरिक्त सहायता के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब हम जरूर से देंगे।